आज का अपना टॉपिक है हार्ट। आज बात करते हैं अपन हार्ट। तो देखिए, हार्ट जिसको हिंदी में कहा जाता है हृदय, हार्ट जिसे हिंदी में अपन कहते हैं हृदय। तो अपन स्टडी करेंगे हार्ट। देखिए, अपन अगर अपनी लास्ट क्लास को अपन याद करें तो अपना ये टॉपिक जो चल रहा है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत चल रहा है, परिसंचरण तंत्र के अंदर। और परिसंचरण तंत्र में मैंने आपको बताया था कि ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स ये मिलकर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसके अंतर्गत अपन ने ब्लड के बारे में चर्चा कर ली थी। ब्लड के बारे में डिटेल स्टडी अपन ने कर ली थी। आज हम बात करेंगे हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में। तो देखिए, हार्ट की अगर अपन बात करें तो इसमें अपन देखेंगे कि हार्ट मनुष्यों में या अन्य जो एनिमल्स हैं, अन्य जीव, उनमें हार्ट किस प्रकार का होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसका आकार, आकृति कैसे होती है, क्या इसका कार्य होता है, इन सभी बातों की चर्चा अपन इस टॉपिक के अंतर्गत करें। तो चलिए चलते हैं आगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सब ये जो हृदय है, इस हृदय का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो अपन कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ हार्ट, कि हार्ट का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो हार्ट का अध्ययन करना कहलाता है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन करना कहलाएगा कार्डियोलॉजी। हार्ट का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है, कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट चर्चा करें कि हार्ट का जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन ऑफ हार्ट। देखिए, हार्ट के ओरिजिन की अपन बात करें तो वो होता है मीजोडर्म। आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया भी था पहले कि हार्ट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स की बात करें तो वो अपने भूरी अवस्था में 3 लेयर का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। रेस्टिलेशन के दौरान इनसे जो है वो सभी जो ऑर्गन्स की बात करते हैं उनका निर्माण होता है। तो उस आधार पर अगर बात की जाए कि हार्ट का उद्भव, तो हार्ट का उद्भव मीजोडर्म जो होगा उस मीजोडर्म से होता है। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें पोजीशन की। पोजीशन का मतलब हुआ कि हार्ट कहाँ स्थित होता है, हार्ट कहाँ स्थित होता है, हार्ट की पोजीशन क्या है। तो देखिए, जो हार्ट होता है वह मनुष्य में वक्ष गुहा के जो दोनों फेफड़े होते हैं, उन दोनों फेफड़ों के मध्य
एक मध्यावकाश पाया जाता है या एक गुहा पाई जाती है, वहां पर ये पाया जाता है और उसे मेडिस्टेनल स्पेस कहा जाता है। तो पोजीशन की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि हार्ट मनुष्यों में दोनों फेफड़ों या ये कहें कि मनुष्यों में वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य पाए जाने वाले स्पेस या गुहा, इसको केविटी आप बोल सकते हो, स्पेस या केविटी, गुहा। हार्ट मनुष्यों में वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य पाए जाने वाले स्पेस या गुहा में स्थित होता है। इस गुहा, ये जो गुहा होती है या ये जो स्थान होता है, इसको मेडिस्टेनियल स्पेस कहा जाता है। मेडिस्टेनियल स्पेस है इस गुहा या स्थान को मेडिस्टेनियल स्पेस या हिंदी में कहें तो मध्यावकाश कहा जाता है। ये अपन हार्ट की पोजीशन जो है उस पोजीशन की अपन बात कर रहे हैं। ओके, इसको अपन हिंदी में क्या कहेंगे? मध्यावकाश, इसको अपन हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो हार्ट जो है उसकी पोजीशन की, हार्ट की स्थिति, पोजीशन को आप स्थिति बोल सकते हो हिंदी में, स्थिति कि हार्ट जो है वो कहाँ स्थित होता है। हार्ट मनुष्यों में वक्ष जो गुहा है, उस वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य पाए जाने वाली जो गुहा होती है, उस गुहा या कैविटी में स्थित होता है। और इस गुहा को क्या कहते हैं? मेडिस्टेनियल स्पेस या मध्यावकाश कहा जाता है। तो पूछा जाए कि हार्ट कहाँ स्थित होता है? हार्ट मध्यावकाश में स्थित होता है। दोनों फेफड़ों के मध्य पाए जाने वाला जो मध्यावकाश होता है, वहां हार्ट पाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात करें कि स्तनियों में जो हार्ट होता है वो गहरे गुलाबी रंग का शंक्वाकार खोखला मांस संरचना है। अगर स्तनधारियों की बात करें, स्तनधारियों में हार्ट गुलाबी रंग का शंक्वाकार स्तनधारियों की बात करें, स्तनधारियों में हार्ट गुलाबी रंग का शंक्वाकार खोखला मांसल संरचना होती है।
कई जगह पर आपको ये मिलेगा कि ये बंद मुट्ठी के आकार, बंद मुट्ठी के आकार, आपको ये भी देखने को मिलेगा कई जगह कि साहब ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक, मनुष्य में जो हृदय का जो भार होता है, एक व्यस्त मनुष्य की बात करें तो वो होता है लगभग 300 ग्राम। व्यस्त मनुष्य में हृदय का भार लगभग 300 ग्राम। एक व्यस्क मनुष्य की बात की जाए तो एक व्यस्क मनुष्य में अगर हृदय के भार की बात की जाए तो वो क्या होता है, कितना होता है, 300 ग्राम वो होता है। इसके अलावा अगर हम हृदय की बात करें तो हृदय के ऊपर बाहर की तरफ एक आवरण पाया जाता है, उसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। ठीक है, हृदय पर एक आवरण पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। मैं यहां लिख देता हूं, हृदय पर पाया जाने वाला आवरण जिसको अपन कहेंगे पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम क्या करता है, हृदय को बाह्य जो आघात है, चोट वगैरह, उससे रक्षा करना है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक नॉर्मली रूप से बताता हूं आपको कि जैसे ये एक हार्ट की बात करते हैं और इस हार्ट की बात करें तो इसके ऊपर एक तो बाहरी आवरण होता है और एक जो है वो आंतरिक आवरण। ये आवरण जो है ये बाहरी आवरण हो गया, बाहरी आवरण जिसको अपन कह सकते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, बाहरी आवरण। ये जो बाहरी आवरण है ये तो क्या है, पेरिकार्डियम, और इसके अंदर इंटरनल होता है, इंटरनल, जिसको अपन आंतरिक आवरण कहते हैं, आंतरिक आवरण। इसको कहा जाता है एपिकार्डियम, एपिकार्डियम। ठीक है, हार्ट जो है उसके ऊपर सबसे बाहर जो आवरण पाया जाएगा उसको तो क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं, और इसमें जो अंदर की साइड के अंदर जो आवरण पाया जाएगा वो आंतरिक आवरण होता है जिसे एपिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों के मध्य यहां पर जो है एक फ्लूइड बना रहता है और उस फ्लूइड को कहा जाता है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम फ्लूइड, पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं, पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। पेरिकार्डियम द्रव शब्द सुनिए, पेरिकार्डियम द्रव। ठीक, जो हार्ट है उस हार्ट के चारों तरफ पाया जाने वाला आवरण की अपन बात करें तो वो होता है पेरिकार्डियम, और हार्ट के ऊपर एक इंटरनल आवरण भी होता है, आंतरिक आवरण, जिसे एपिकार्डियम कहा जाता है। एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम के मध्य एक स्पेस पाया जाता है जिसमें द्रव भरा रहता है और उससे द्रव को क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड कहा जाता है। ठीक, ये तो अपन जनरल बात की है।
कि हार्ट की स्टडी, हृदय का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन करना कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय का ओरिजिन मीजोरम से होता है। हृदय मनुष्यों में वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य पाए जाने वाले स्पेस में स्थित होता है और उस स्पेस को मेडिस्टेनियल स्पेस कहा जाता है। स्तनधारियों में हृदय किस प्रकार का होता है? गुलाबी रंग का शंक्वाकार खोखला मांसल संरचना होती है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है और वयस्क में हृदय का भार 300 ग्राम है। मैंने लिखा है यहाँ कि मांसल संरचना होती है। देखिए हृदय दो प्रकार के, एक तो न्यूरोजेनिक होता है और एक मायोजेनिक होता है। हृदय दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है न्यूरोजेनिक और एक होता है मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक तंत्रिकाओं से बना हो, मायोजेनिक पेशियों से बना हो। तो मनुष्य के हृदय की अगर अपन बात करें तो ये किससे बना होता है? पेशियों से बना होता है, पेशियों से बना होता है। पेशियों से बनी हुई मांसल संरचना होती है। अतः अपन कह सकते हैं कि मनुष्य का जो हृदय होता है वो मायोजेनिक प्रकार का होता है। मनुष्य का हृदय मायोजेनिक प्रकार का होता है। ओके, यहां तक। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब अपन बात करते हैं कि अलग अलग अगर जीवों की बात की जाए तो अलग अलग जीवों में हृदय जो होगा उसके अंदर उसकी स्थिति की अपन बात करें या उसकी संरचना की बात करें तो वो अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, हृदय जो होता है वो मेनली आलिंग और निलय से मिलकर बना होता है। आलिंग और निलय इनसे मिलकर, आलिंग जिसको अपन ऑरिकल कहते हैं और निलय जिसे अपन वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, तो अगर अपन बात करें कि अलग अलग प्राणियों की बात की जाए तो अलग अलग प्राणियों के अंदर जो हृदय है वो किससे, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स होंगे। उन ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स से मिलकर बना होगा, आलिंग और निलय से मिलकर बना होता है। और ये स्ट्रक्चर अलग अलग प्राणियों में अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, जैसे फिश है, मछली की बात करते हैं, मछली, ठीक, फिश। देखिए फिश जो है उसके अंदर हृदय आलिंग और निलय की बात करें तो एक आलिंग होता है और एक निलय होता है। हार्ट में हृदय में पाए जाने वाले ये जो आलिंग और निलय है वो एक विशेष प्रकार के चेंबर के रूप में होते हैं। ये जो पाए जाते हैं उनको अपन चेंबर कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए कि मैं जनरल रूप से बता रहा हूं आपको कि साथ में अपन एक हार्ट की एक शेप बनाई है जिसमें 1 2 3 और 4, ये मनुष्य की पर बात करें तो मनुष्य का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होता है। मनुष्य के हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, जिनमें ये ऊपर वाले 2 की बात करते हैं तो ये तो आलिंग है,
ठीक है, जिसको अपन ऑरिकल बोल सकते हैं। और ये क्या है, दो नीले हैं जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, वेंट्रिकल बोल सकते हैं। ठीक है, तो आलिंद और नीले इस प्रकार से पाया जाता है। तो अगर मछली की बात करें तो मछली का जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर होता है। इसमें 2 चैम्बर पाए जाते हैं। 2 चैम्बर, कितने चैम्बर, 2 चैम्बर पाए जाते हैं। और जिसमें अगर ओरिकल की बात करें, मतलब आलिंद की बात करें और वेंट्रिकल की बात करें, वेंट्रिकल, तो इसमें एक तो पाया जाता है आलिंद और एक पाया जाता है इसमें नीले। ठीक है, ये बात करें अपन मछली के हृदय की, कि मछली का जो हृदय होता है जिसमें 2 चैम्बर पाए जाते हैं। चैम्बर को कक्ष बोल सकते हो आप, है ना, कक्ष, चैम्बर जो है उसको आप क्या बोल सकते हो, कक्ष बोल सकते हो। मनुष्य का जो हृदय की बात करते हैं वो 4 कोष्ठीय होता है, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। कक्ष बोल सकते हो, कोष्ठ बोल सकते हो, कोष्ठक बोल सकते हो। इसमें मतलब मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें 4 कमरे पाए जाते हैं। ठीक है, 2 आलिंद, 2 नीले। तो उसी प्रकार में मछली के हृदय की बात की जाए तो मछली के हृदय में 2 कमरे पाए जाते हैं, 2 कोष्ठक पाए जाते हैं, 2 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 कक्षक पाए जाते हैं, जिनमें एक तो होता है आलिंद और एक नीले। जिस प्रकार मनुष्य में 4 पाए जा रहे हैं, 2 आलिंद और 2 नीले, मछली में 1 आलिंद और 1 नीले पाए जाते। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। अपवाद क्या है, एक डिप्लोई फिश आती है, डिप्लोई फिश। डिप्लोई जो मछली होती है उसमें 3 चैम्बर पाए जाते हैं। डिप्लोई जो फिश होगी उस डिप्लोई फिश में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 3 चैम्बर पाए जाते हैं। 3 चैम्बर पाए जाते हैं, मतलब यहाँ 2 तो ऑरिकल होते हैं और एक क्या होता है, यहाँ वेंट्रिकल होता है। 2 आलिंद और एक क्या होता है, नीले यहाँ पर पाया जाता है। कहने का मतलब हुआ किस प्रकार से पाए जा सकते हैं, जैसे ये अगर बनाए स्ट्रक्चर तो ये 2 आलिंद हो, ये आलिंद हो गया, ये आलिंद हो गया और ये नीले हो गया। तो 2 आलिंद पाए जाते हैं, एक नीले पाए जाते हैं। ठीक, अगर अपन बात करें एम्फीबियन की, एम्फीबियन, एम्फीबियन जिसको आप हिंदी में उभयचर कह सकते हो, उभयचर, मेंढक वगैरह की मैं बात करूं, ऐसे जीव जो जल और थल दोनों पर रहते हैं जिन्हें एम्फीबियन कह रहे हैं। एम्फीबियन में हृदय जो होता है वो उसमें भी 3 चैम्बर पाए जाते हैं, 3 चैम्बर यहां पर पाए जाते हैं, जिसमें अगर बात करें 2 तो ऑरिकल होते हैं और एक जो है वो क्या होता है, वेंट्रिकल पाया जाता है। 2 आलिंद और एक क्या पाया जाता है, नीले पाया जाता है। ठीक, अगर बात करें रेप्टाइल्स की, रेप्टाइल्स की बात की जाए, रेप्टाइल्स जिसको सरीसृप कहा जाता है, तो उनमें भी 3 चैम्बर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 3 चैम्बर पाए जाते हैं, जिसमें 2 ऑरिकल होता है और एक जो है वो क्या होता है, वेंट्रिकल पाया जाता है। ठीक है, 2 आलिंद होते हैं और एक क्या होता है, नीले होता है। देखिए रेप्टाइल्स जो है उसमें आप ध्यान देने योग्य बात यह है कि कई जगह पर आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि साहब इसमें 3.5 चैम्बर पाए जाते हैं, जिसमें 2 चैम्बर तो आलिंद के होते हैं और 1.5 चैम्बर जो है वो नीले। इसका मतलब यह है कि इसमें ये जो नीले वाला भाग होता है कि थोड़ा यहाँ पे छोटा सा चैम्बर और होता है, या ये कहें कि साहब ये थोड़ा बड़ा हुआ चैम्बर होता है। इसलिए कई जगह पर आपको भी मिल सकता है कि साहब सरीसृप के अंदर 2 आलिंद पाए जाते हैं और एक नीले पूरा होता है, एक नीले आधा नीले जो है वो भी देखने को मिल सकता है।
अगर बात करें क्रोकोडाइल की बात की जाए, मगरमच्छ की बात करें, घड़ियाल की बात करें, तो इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। इनके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, जिनमें 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय पाए जाते हैं। ठीक, मगरमच्छ, घड़ियाल, अगर इनकी अपन बात करेंगे तो इनमें 4 चैम्बर पाए जाएंगे और जिनमें 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय पाए जाते हैं। अगर अपन एवियंस की बात करें, पक्षियों की बात करें, तो पक्षियों में भी 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 आलिंद, 2 निलय। या मैं कह दूं कि मैमल्स की बात कर लो, सभी मैमल्स की बात कर लेते हैं, तो 4 चैम्बर, 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। ये जनरल बात की है मैंने यहां पर कि जीवों में आलिंद और निलय की स्थिति की बात यहां पर अपन ने की है। हार्ट की के जो हृदय है वो हृदय आलिंद और निलय से मिलकर बना होता है, जिसमें आलिंद, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिए हैं कि अगर फिश की बात करें, मछली की बात करें, जिसमें 2 चैम्बर पाए जाते हैं, या कहें कि मछली का हृदय द्विकोष्ठीय होता है। बात की जाए मछली की, तो मछली का हृदय द्विकोष्ठीय होता है। द्विकोष्ठीय से तात्पर्य है कि मछली में के हृदय में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं, एक आलिंद होता है और एक निलय होता है। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि मछली के हृदय को सबसे प्रिमिटिव प्रकार का हृदय कहा जाता है। मछली के हृदय के बारे में कह सकते हैं कि इसका हृदय सबसे प्रिमिटिव प्रकार का होता है, सबसे प्रिमिटिव टाइप का हृदय किसका होता है? मछली का। किसी फिश की बात करें तो सबसे प्रिमिटिव टाइप का हृदय जो होगा वो किसका होता है? मछली का होता है। प्रिमिटिव जिसको अपन आद्य बोल सकते हैं, आदिम प्रकार का हृदय की अपन बात करें। और सबसे एडवांस टाइप के हृदय की बात करें तो वो किसका होता है? मैमल्स का होता है। एडवांस हार्ट, सबसे एडवांस हार्ट की बात करें तो सबसे एडवांस हार्ट किसका होता है? वो स्तनधारियों का होता है। या मैमल्स की बात की जाए तो उनका जो हृदय होगा वो सबसे एडवांस टाइप का होता है, विकसित बोल सकते हो। और सबसे आदिम हृदय जो होता है वो किसका होता है? मछली का होता है। मछली में एक अपवाद है, अपवाद। मछली में एक अपवाद है और वो है डिप्लोई मछली। ठीक है, डिप्लोई फिश जो होती है उसमें त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। त्रिकोष्ठीय हृदय, 3 कोष्ठक वाला हृदय पाया जाता है। 3 कोष्ठक से मतलब है यहां कि इसमें 2 आलिंद पाए जाते हैं और 1 निलय पाया जाता है। 2 आलिंद होते हैं और 1 क्या पाया जाता है? निलय पाया जाता है। बात करें उभयचर की, एम्फीबियन की, जो भी त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय पाया जाता है। सरीसृप, रेप्टाइल्स की अगर अपन बात करें, रेंगकर चलने वाले जीवों की बात करें तो उनमें 3 चैम्बर पाए जाते हैं। 3 चैम्बर होता है, 2 आलिंद 1 निलय। कईयों में 2 आलिंद पूरे और निलय जो होता है वो 1 पूरा, या कईयों में जो है वो आधा और होता है, इसमें 3.5 चैम्बर बोलते हैं। क्रोकोडाइल की बात की जाए, मतलब मगरमच्छ की अगर अपन बात करें, वैसे तो ये 3.5 हो गए, लेकिन मगरमच्छ की बात करें तो वहां पर 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर
पाया जाता है, और जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। अगर पक्षियों की बात की जाए तो पक्षियों में 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। कहने का मतलब हुआ कि पक्षियों का हृदय भी 4 चैम्बर्ड होता है, 4 कक्ष उसमें भी पाए जाते हैं। मैमल्स की बात की जाए स्तनधारियों की, तो स्तनधारियों में 4 चैम्बर्ड या 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। ठीक, तो ये तो बात की अपन ने अलग अलग जीवों में हृदय के कक्षकों की, किस प्रकार से कक्ष पाए जाते हैं। अब अपन आगे चर्चा करते हैं। ये भाई अगर इसका लेना हो तो ले सकते हो आप, स्क्रीनशॉट वगैरह। अब देखिए अपन बात करते हैं, अपन ने ये तो बात कर ली कि हृदय आलिंद और नीले से मिलकर बना होता है। अब बात यह आती है कि आलिंद और नीले का काम क्या है। तो देखिए आलिंद का जो काम है, आलिंद का जो कार्य है वो है ब्लड को कलेक्ट करना, ब्लड को क्या करना, कलेक्ट करना, कलेक्ट करना, ये आलिंद का काम है। आलिंद का काम क्या है, ब्लड को कलेक्ट करना। और नीले की बात करें तो नीले का कार्य है ब्लड की सप्लाई करना, ब्लड की सप्लाई करना, ब्लड की सप्लाई। ओके, आलिंद और नीले की अपन बात कर रहे हैं, और आलिंद और नीले की जहां अपन बात करें तो अपने को ये पता होना चाहिए कि आलिंद का क्या काम होता है और नीले का क्या काम होता है। तो देखिए आलिंद का जो काम होता है वो क्या होता है, वो होता है ब्लड को कलेक्ट करना, और नीले का काम होता है ब्लड की सप्लाई करना। अब बात यह आती है कि आलिंद ब्लड को कलेक्ट कहां से करता है। तो देखिए आलिंद ब्लड को कलेक्ट करेगा हृदय से और पूरी बॉडी से। मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो अलग अलग किस प्रकार से ब्लड को कलेक्ट करेगा। हृदय से जो ब्लड आएगा, जो फेफड़ों से जो ब्लड आएगा शुद्ध होकर, उसको भी ये कलेक्ट करेगा, और जो बॉडी से जो ब्लड जाएगा, शरीर से जो ब्लड जाएगा, उसको भी ये कलेक्ट करने का काम करता है, प्राप्त करने का काम करता है। और नीले की जहां बात करते हैं, नीले का काम सप्लाई करना होता है, और ये ब्लड को बॉडी के विभिन्न भाग में भी भेजेगा, शरीर के विभिन्न भागों में भी भेजेगा, और शुद्ध होने के लिए लंग्स में, फेफड़ों में भी भेजने का काम करता है। इसके लिए जो नीले होते हैं, इन नीलों को जब ये नीले ब्लड की जो सप्लाई करता है तो उस समय क्या होता है कि इसको पंप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पंप करना पड़ता है, प्रेशर लगाना पड़ता है, दाब लगाना पड़ता है, जिसके कारण से नीले की जो भित्ति होती है वो थोड़ी अपन कहें मोटी होती है। और चूंकि आलिंद जो है उसका काम कलेक्ट करना है, तो इसलिए इसको कोई दाब नहीं लगाना पड़ रहा, इसको कोई प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा, इसलिए इसकी भित्ति की बात की जाए तो वो क्या होती है, पतली होती है। आलिंद की भित्ति, आलिंद की भित्ति पतली होती है, पतली होती है।
जबकि नीले की भित्ति की बात करें, नीलों की भित्ति मोटी मोटी मांसल होती है।